क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर जो है अच्छा पे बैक करने वाला परमेश्वर है। प्रभु अच्छी मजदूरी देने वाला परमेश्वर है। प्रभु किसी की मजदूरी नहीं रखता। प्रभु कहता है कि यदि मैं तुम लोगों की सालों की 10-10 साल पुरानी प्रार्थनाओं को मैं स्मरण रखता हूं, उन 10-10 साल पुरानी प्रार्थनाओं के उत्तर देता हूं, तो परमेश्वर कहता है जो तुमने पाप किया, चाहे वो तुमने अपने कमरे में किया, चाहे तुमने सीक्रेटली किया, चाहे तुमने खुले में किया, तो परमेश्वर कहता है वो भी मुझे याद है और उसका भी मैं पूरा बदला देने की परमेश्वर कहता है मैं सामर्थ्य रखता हूं। सो खुदावंत कहता है कि तुम्हारी प्रेयर्स जो है इस वचन को जो है तोड़ नहीं सकती। खुदावंत कहता है कि मैंने अपने नाम से अधिक जो है महत्व अपने वचन को दिया। सो वचन यदि कहता है कि पाप की मजदूरी मौत है, तो आप और मैं कौन होते हैं जो इस वचन को जो है वो बदल सकें कि नहीं परमेश्वर हम इतने रोजे रखेंगे, पाप की जो मजदूरी मौत है, हमने पाप किया, इसका फल हमें नहीं मिलेगा। सो परमेश्वर कहता है मैंने अपने नाम से अधिक महत्व दिया है वचन को। और यदि वचन में लिखा है तो परमेश्वर कहता है कि हमें उस वचन के अनुसार पाप से नफरत करनी, पाप से हेट करनी, पाप से बचना है और आगे बढ़ना है। कलीसिया हालेलुया, सब जन तारीफ करे परमेश्वर की। और वचन कहता है कि यदि धर्मी जन जो है यदि पाप करे, पहले उसने अच्छे कर्म किए, लेकिन अगर वो पाप करे तो किसी भी रीति से उसे माफी नहीं मिल सकती। लेकिन यदि पापी मन फिराए, परमेश्वर की ओर मुड़े, परमेश्वर को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करे, तो उसके पाप कदापि याद ना किए जाएंगे। हालेलुया, ये एक डेंजरस ट्रुथ भी कह सकते, एक डेंजरस सच्चाई है कि परमेश्वर कहता है कि पापी जो जब परमेश्वर में आता, प्रभु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करता है, तो किसी भी रीति से उसके पाप जो है वो याद नहीं किए जाते। लेकिन यदि एक धर्मी जो है, जो परमेश्वर में है, जिसने प्रभु को अपना मुक्तिदाता उद्धारकर्ता ग्रहण किया, लेकिन सब कुछ पाकर, पवित्र आत्मा पाकर फिर से यदि पाप करे, व्यभिचार करे, तो परमेश्वर कहता है उसके भले कामों को याद नहीं किया जाएगा। उसे प्रभु कहता है उसे सजा मिलेगी, उसके धर्म के काम याद ना किए जाएंगे। हालेलुया। सो इसलिए परमेश्वर कहता है हर समय हमें डरने की जरूरत है। डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। क्योंकि शैतान तो यही चाहता है ना कि हमें पास्ट में, पुरानी चीजों में, वही संघर्ष, वही बीमारियों में, वही वापस लेकर जाए। जिस तरह से दाऊद को लेकर गया, कहते हैं कि वह सिर ढांके नंगे पांव, कहते हैं नंगे पांव सिर ढांके रोता हुआ, कहते वो चढ़ रहा था, बचता हुआ, और ये पाप की वजह से उसकी लाइफ में ये संघर्ष आया, उसका बेटा मारा गया। सो जब कोई पाप करता है, वचन कहता है कि उसे पापों की माफी तो मिल जाती, लेकिन उसका असर उसकी लाइफ में बना रहता है। दाऊद ने लिखा कि जब पाप किया उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी कि परमेश्वर मुझे माफ कर दे। लिखा है कि परमेश्वर ने उसे माफ तो किया, लेकिन परमेश्वर ने कहा कि इसका असर तेरी लाइफ में रहेगा, तेरे घराने पर तलवार चलेगी। हालेलुया। सो इसीलिए वचन कहता है कि पाप से नफरत करो, डरते रहो, परमेश्वर का भय मानो, प्रभु के और निकट जाओ, परमेश्वर के करीब जाओ, परमेश्वर को अपना मुक्तिदाता ग्रहण करो। हर समय अपने विवेक को जीवित रखो, किसी भी रीति से, किसी भी तरह के व्यभिचार के और किसी भी तरह के चोरी के, किसी भी तरह के वैर के, किसी भी तरह के हत्या के, किसी भी तरह के पाप में ना पड़ो, बल्कि क्या करो, पाप से बचो, पाप से नफरत करो और परमेश्वर से प्रेम करो, परमेश्वर के निकट जाओ। हालेलुया। जब वचन कहता है कि अबीमेलेक ने किस तरह से परमेश्वर का डर माना और एक बड़े संकट से वो बचा, जेनेसिस 20 उसके 11 में लिखा हम देखते हैं, अब्राहम ने कहा कि मैंने ये सोचा था कि इस स्थान में परमेश्वर का कुछ भी भय ना होगा, इसलिए ये लोग मेरी पत्नी के कारण मुझे घात करेंगे। सो वचन कहता है कि जब अब्राहम परमेश्वर के वचन के अनुसार अलग अलग जगहों पर घूमता रहा, परमेश्वर की जो प्रतिज्ञा का वेट कर रहा था, तो लिखा कि वो गरात नामक जगह पर गया। वहां पर अबीमेलेक ने जब सारा को देखा, उसने पूछा कि ये कौन है, तो अब्राहम ने बोला कि ये मेरी बहन है। वो कहता कि मैंने इस डर से ऐसा बोला कि कहीं मेरी पत्नी के कारण मुझे घात ना कर दें। और लिखा है कि अबीमेलेक जो था वो सारा को अपने महल में ले गया, और जैसे ही सारा को ले गया तो परमेश्वर ने सपने में अबीमेलेक से कहा कि तू एक विवाहिता को, एक शादीशुदा को, एक सुहागन को अपने पास ले आए, तो निश्चय इसके कारण मारा जाएगा। तो उसने बोला कि परमेश्वर मैं तो ये नहीं जानता था, मुझे लगा कि ये अब्राहम की बहन है, क्योंकि उसने भी यही बोला था। और वचन कहता है कि जैसे ही सारा को अबीमेलेक अपने महल में लेकर गया था, तो उसके राज्य की सारी औरतें जो थीं उनकी गर्भ को, कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। किसके कारण? एक पाप के कारण, एक पाप की इच्छा के कारण। सोचो, सिर्फ अपने घर में, अपने महल में रखने ही के कारण परमेश्वर ने अबीमेलेक के राज्य में जितनी लेडीज थी उनके गर्भ को खुदा ने बंद कर दिया। यदि अबीमेलेक सारा के साथ कुछ गलत कर लेता, इंसल्ट करता उसकी,
तो परमेश्वर क्या हाल करता। अबीमेलेक ने अब्राहम से कहा कि तूने मुझे ऐसा क्यों कहा, तूने मुझे सच क्यों नहीं कहा। तो वो कहता मुझे नहीं पता था कि इस अन्य जातियों में, इस अन्य जगह के ऊपर जहां पर परमेश्वर का नाम नहीं, यहां पर भी परमेश्वर का डर मानने वाले लोग मिलेंगे। तो वचन कहता है कि अबीमेलेक परमेश्वर का डर मानता था, इसलिए उसने पाप नहीं किया। हालेलुया। उसने सारा को वापस किया, कहता है कि मैं परमेश्वर का डर मानता हूं, मैं किसी भी तरह का पाप नहीं कर सकता। लिखा है कि अबीमेलेक परमेश्वर का डर मानता था, जिसकी वजह से उसने पाप नहीं किया। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि डरते रहो, कांपते रहो और पाप मत करो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह कहते हैं परमेश्वर का डर मानो, परमेश्वर के निकट रहो, हमेशा किसी भी तरह का पाप मत करो, क्योंकि यही एक पाप है जो हमारी लाइफ में से कई तरह की निराशा, स्ट्रगल्स, बीमारियों को लेकर आता है। और पवित्रता ही एक ऐसी चीज है जिसका शैतान के पास कोई तोड़ नहीं। जो पवित्रताई में है उसे शैतान टच भी नहीं कर सकता, छू तक नहीं सकता। हालेलुया। जो पवित्रताई, होलीनेस जिन लोगों में है, परमेश्वर स्पेशल विल, स्पेशल कॉलिंग्स के साथ, स्पेशल योजनाओं के साथ परमेश्वर उनकी लाइफ में कार्य करता है। जो लोग पवित्रताई में, जिनके विवेक शुद्ध हैं, जो अपने मन में भी पूरी तरह से बिल्कुल सही सोचते हैं, शुद्ध हैं, अपनी आंखों से शुद्धता है जिन लोगों के, अपने हाथों की शुद्धता है, जो सीक्रेट सेंस में भी नहीं है, लोगों के सामने भी धर्मी है बट असल अपनी पर्सनल लाइफ में भी जो किसी भी तरह के कोई सीक्रेट सेंस में नहीं, स्पेशल कॉलिंग, स्पेशल विल है परमेश्वर की, स्पेशल बात करता है खुदावंद उन लोगों से। हालेलुया। अमेजिंगली परमेश्वर आपको छूता, ब्लेस करता है जो पवित्रताई में अपने जीवन को जीते हैं। सो इसलिए परमेश्वर कहता है कि चेले मेरे पास आते थे और कहते थे हे परमेश्वर, हम इन दुष्ट आत्मा को क्यों नहीं निकाल पाए। तो प्रभु कहते थे कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और उपवास के नहीं जाती। सो यदि आप स्ट्रगल कर रहे हैं पाप से, आप व्यभिचार से स्ट्रगल कर रहे हैं, पवित्रताई में मेंटेन करना मुश्किल है, तो आप प्रार्थना और उपवास में जाकर इस डिठाई की दुष्ट आत्मा को, पाप को, व्यभिचार को अपनी लाइफ से निकाल सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर ने क्या बोला था अपने चेलों से, कुछ दुष्ट आत्माएं बिना प्रार्थना और बिना उपवास के नहीं जाती। हालेलुया। सो यदि आप प्रार्थना में बने, प्रभु में बने, उपवास करें, तो सच में परमेश्वर आपको एक ऐसा स्ट्रेंथ, एक ऐसा बल देगा, आत्मिक बल देगा कि आप व्यभिचार को ना करेंगे, आप पवित्रताई को मेंटेन करेंगे और आप प्रभु में बने रहेंगे। हालेलुया। सो इसी तरह से परमेश्वर आपको छुएगा, पाप से बचाकर रखेगा और शैतान आपकी लाइफ में से कुछ भी चुराने ना पाएगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में सभी जन अपने हाथों को उठाकर, आंखों को बंद करके प्रेयर करें कि हे परमेश्वर, हमारी लाइफ से हर तरह के पाप को खत्म कर दे खुदावंद, हर तरह के सीक्रेट सिन को हमारी लाइफ से खत्म कर दे परमेश्वर। हमारे विवेक को शुद्ध कर खुदावंद, हमारे विवेक को, सोचों को, ख्यालों को, थॉट्स को हे परमेश्वर शुद्ध कर, अपने लहू से धोकर हमें पाक और पवित्र कर, अपने लहू से धोकर हर तरह के पाप को परमेश्वर धो दे, हमें साफ कर दे, हमें क्लीन कर दे, हमें पाक कर दे परमेश्वर, और हमें अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमीन। सो परमेश्वर कहता है कि प्रभु यीशु मसीह एक ऐसे शख्स थे बाइबल में जिन्होंने पाप को जो है अपने निकट तक आने नहीं दिया। हालेलुया। कि किस रीति से परमेश्वर ने पाप को टोटली डिनाई किया। वचन कहता है कि जब आदम और हवा जो थे परमेश्वर के अदन की वाटिका में थे, और लिखा है कि शैतान उनके पास आकर जब उन्हें भरमाया, तो किस चीज के साथ भरमाया था? खाने वाली चीज के साथ, फल के साथ उन्हें भरमाया। और वचन कहता है कि शैतान जो है हवा के पास आया और बोला कि अरे ये देखो फल खाने में कितना अच्छा है, यदि तुम इसे खाओगी तो तुम्हें भले और बुरे का ज्ञान मिल जाएगा, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगी, तुम्हें बुद्धि और समझ आ जाएगी, तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। और लिखा है कि उसने परमेश्वर के वचन पर मन लगाने की बजाय उसने शैतान की बात को सुना और उसने खाया। और देखते हैं फिर परमेश्वर का क्रोध आदम और हवा पर भड़का, जो आज तक हम देखते हैं। परमेश्वर ने कहा कि आदम तुम जो है अपने पसीने की मेहनत की कमाई खाएगा, बहुत मेहनत करेगा, सख्त मेहनत करेगा, फिर उसका तुम्हें फल मिलेगा, फ्री में तुझे कुछ नहीं मिलेगा। परमेश्वर ने हवा को कहा कि तू जब गर्भवती होगी तो बालक जनेगी, अत्यंत पीड़ा में, बहुत पेन्स में तू अपने जो बेबी को डिलीवर करेगी। और जो आज तक हम देखते हैं, हालेलुया,
कि एक व्यक्ति की, दो लोगों की पाप के कारण, अनआज्ञाकारिता के कारण पूरी सृष्टि जो थी, पूरी इंसानियत जो है वो श्रापित हुई थी। कि आज तक डिलीवरी के टाइम लोगों को पेन्स होती हैं, आज तक देखते हैं कि लोग कितनी मेहनत करते हैं अपने कामकाज में, अपने बिजनेस में, अपने पसीने की मेहनत की कमाई खाते हैं, बने बनाए बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। और लिखा है कि उन्होंने, आदम और हवा ने क्या किया, पाप किया, परमेश्वर की आज्ञाकारिता की, परमेश्वर के वचन को उन्होंने नहीं पूरा किया। परमेश्वर ने बोला था कि ये सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, पूरा बाग अदन की वाटिका में जो कुछ तुम खाना चाहो, जो कुछ करना चाहो वो सब कुछ कर सकते हो, कहीं भी आ जा सकते हो, सब कुछ तुम लोगों के अधिकार में, सारे पेड़ पौधे, सारे जानवर तुम लोगों के कंट्रोल में, तुम लोग बॉस हो, कुछ भी करो, लेकिन हाँ ये भले बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम ना खाना। और देखो वही शैतान ने वहीं पर उन्हें भरमाया, और उसी फल को जब हवा ने देखा और कहा कि अरे हाँ ये देखने में तो अच्छा है, खाने में भी बहुत मन भाव है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, क्यों ना इसे खाऊं। और यदि हम देखें नए नियम में, तो जब प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना और उपवास 40 दिन के प्रभु ने किए थे, और वचन कहता है कि 40 दिन रात के उपवास के बाद जब प्रभु यीशु मसीह को भूख लगी, तो लिखा है कि भरमाने वाला शैतान जो है परमेश्वर के पास आकर कहता है कि इन पत्थरों को बोल रोटी बन जाए। अभी देखो वही पुराना शैतान और वही पुरानी परीक्षा जो उत्पत्ति के समय थी, जो आदम और हवा से जिस परीक्षा में, जिस भरमाहट में, जिस पाप में डाला था, खाना, फल, फूड, और उसी परीक्षा में उसने प्रभु यीशु मसीह को डालने की कोशिश की। उसे लगा कि किस रीति से मैंने आदम और हवा को गिराया तो शायद मैं प्रभु यीशु मसीह को भी परीक्षा में डाल सकता हूं। वही पुराना शैतान, वही पुरानी परीक्षा। और लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उस समय वचन का सहारा लिया था। परमेश्वर ने बोला था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। हालेलुया। सो उसी रीति से परमेश्वर कहता है जब तुम लोगों की लाइफ में भी किसी भी तरह का अटैक, शैतान किसी भी तरह के भरमावे में आप लोगों को डाले, तब परमेश्वर के वचन का अंगीकार करना है कि वो ही जीवित परमेश्वर है, वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। उसने मुझे सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का, शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। वो बांझ बोले कि परमेश्वर ने मुझे जो 7 बेटों के आनंद करने वाली माता बनाया। परमेश्वर का वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा, परमेश्वर मुझे देगा। सो परमेश्वर कहता है कि प्रभु ने ज्यादा बातचीत नहीं की, उसे बोला इस शैतान दूर हो जा, क्योंकि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहता है। वो दोषी पाए गए आदम और हवा, क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की बात की और उन्होंने कान नहीं लगाए, उन्होंने शैतान की बात को सुना। सारा बाग उनके अधीन था, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वही एक चीज शैतान आपकी लाइफ में डालता है जिसके द्वारा वो आपको गिराए, पाप में डाले, ताकि संघर्ष, बीमारियां, डिस्करेजमेंट्स, आपकी निराशा लोगों की लाइफ में आ जाए। किस तरह से वो शान के साथ आदम और हवा जीते थे, लेकिन एक पाप, एक अन्य आज्ञाकारिता उनकी लाइफ में संघर्ष को, रिजेक्शन को लेकर आई। उन्हें निकाल दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया, आउट कर दिया गया परमेश्वर की प्रेजेंस से। वही पुरानी परीक्षा के साथ प्रभु यीशु मसीह के सामने है और परमेश्वर किस तरह से उस परीक्षा से बचे, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपनी बॉडी को ट्रेंड किया था। प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना और उपवास में अपने आप को पूरी तरह से फिट किया हुआ था। हालेलुया। कि जब शैतान प्रभु के पास परखने के लिए आए, गिराने के लिए आए, पाप में डालने के लिए आए, तो प्रभु यीशु मसीह 40 दिन रात के रोजों में थे, प्रेयर और फास्टिंग में थे। अपनी बॉडी को ट्रेन किया था परमेश्वर ने। हालेलुया। अपनी बॉडी को ट्रेन किया और देखिए परमेश्वर शैतान को भी हरा पाया, शैतान को भी जीत पाया। हर तरह की अभिलाषा को भी परमेश्वर ने कंट्रोल में रखा। भूख लगी थी लेकिन परमेश्वर कंट्रोल में रहे। हालेलुया। सो हो सकता है यदि परमेश्वर शैतान की बात मान लेते कि हाँ ठीक है, मैं इन पत्थरों को बोलता हूँ ये रोटी बन जाए क्योंकि मुझे भूख लगी है, तो वो परमेश्वर जो थे वो फ्री हो जाते, वो माफ हो जाते, प्रभु ही रहते। लेकिन क्या प्रभु यीशु मसीह दुनिया को बचाने का जो परमेश्वर ने असाइनमेंट दिया था, मारे जाना, गाड़े जाना, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठना, क्या फिर वो पॉसिबल होता? लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जिस तरह से मैंने अपनी बॉडी को प्रेयर्स में और फास्टिंग में ट्रेंड किया, जिस तरह से मैं शैतान के सामने से बचा, शैतान को भगाया, जिस रीति से मैं शैतान को हराया, शैतान की योजना को मैंने नाश किया। सो परमेश्वर कहता है कि यदि कलीसियां भी प्रेयर्स में रहें, फास्टिंग में अपनी बॉडी को ट्रेन करें, प्रेयर में अपनी बॉडी को ट्रेन करें, तो शैतान जिस पाप के साथ कलीसिया की लाइफ में आता है, वो व्यक्ति, वो बिलीवर उस पाप से बच सकता है यदि उसने अपनी बॉडी को ट्रेंड
किया हुआ है। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।